प्रिया बचपन से ही कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था। प्रिया का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई प्रिया का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। जब प्रिया अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। प्रिया को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। आखिर बात क्या है? मेहरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? प्रिया जब स्कूल से घर वापस आती, तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें क्यों नहीं देखते हैं, और स्कूल में मुझसे कोई बात भी नहीं करता है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है, मुझे कोई बातचीत करता भी नहीं है। इतनी बात सुनकर प्रिया की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में प्रिया को मनहूस जब लोग बोला करते थे, तो माँ की कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। प्रिया की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी, और जो भी उससे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। प्रिया धीरे धीरे लोगों की बातें सुनने में एक आदत बना ली, और जो लोग बोल रहे थे उनको पीछे कुछ और बात सुनाने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और घर वापस लौट जाती थी। धीरे धीरे प्रिया बड़ी होती चली जा रही थी। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाली प्रिया को देखने आते थे, वह बिना पसंद के ही लौट जाया करते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी प्रिया को शादी करने में। प्रिया के पापा भी थक चुके थे। पापा लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में प्रिया के लिए उसके पिता ने लड़का खोजने के लिए नहीं गई थी। अब प्रिया के पापा भी गुस्सा आकर प्रिया को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और प्रिया के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी प्रिया के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी जिसे देखकर कोई भी लड़का प्रिया को पसंद ही नहीं करता था। प्रिया भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतने दूर दूर जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता है। प्रिया अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। प्रिया को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। प्रिया ने बहुत सारे खाने बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताब, रेडियो, टीवी चैनल पर भी वीडियो देख ली थी। प्रिया के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। प्रिया की तारीफ उसके सामने कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने बनाने के स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने से प्रिया को जितने भी आजू बाजू की जो औरतें थी, उन सभी औरतों को बहुत ज़्यादा उन्हीं सब औरतों से सबसे ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। जिन औरतों को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ आइडिया उनके टेस्टी खाना लाना है, तो औरतें प्रिया के पास जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि प्रिया के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। प्रिया के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो प्रिया को इस कला से कोई नहीं सीख पाया। प्रिया का जीवन और उसकी लाइफ चक्र उतार चढ़ाव से करता रहा। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे प्रिया को कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया। ये सब प्रिया को देखने के लिए घर पर आने वाला था। प्रिया को इस बात की खबर लग गई
कि मेरी शादी होने वाली है। प्रिया दुखी हो जाती है और गुस्सा करके कहने लगती है, प्रिया रोती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता। जो भी आता हमारा मजाक बनाकर चल जाता। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़का वाला देखने देखने तो आता था, पर प्रिया को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया। जिस मनुष्य की कहीं शादी ही नहीं हो पा रही है। प्रिया की माँ ने प्रिया को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं करता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। लोग कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह तुम उनके हाथ पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले प्रिया को देखने वाले थे, लेकिन प्रिया उसी दिन सुबह में सज संवर कर कहीं निकल गई। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन प्रिया के माता पिता को पता नहीं था प्रिया कहीं गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो प्रिया घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और प्रिया के मम्मी पापा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी प्रिया के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन के हरकत से प्रिया के पापा के ऊपर खुद सवार हो गया। प्रिया ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन प्रिया के पापा ने उसकी मम्मी पर बहुत सारा गुस्सा उतार दिया। प्रिया के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पे चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज प्रिया ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। प्रिया घर को लौट चुकी थी। प्रिया के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। प्रिया कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। प्रिया अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी को कुछ बोलने वाली थी कि इसी बीच प्रिया की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया कि प्रिया सपने में भी नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज उससे इतना बुरा भला बोलने वाली है। इससे पहले प्रिया की मम्मी ने कभी भी प्रिया को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। प्रिया के माँ ने एक बात बोली प्रिया से कि बाकी सब लोग सही कह रहे हैं कि तुम सच में मनुष्य हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। गांव घर में हम सिर नहीं उठा पा रहे हैं। प्रिया यह वाक्य सुनकर भौचक्का हो गई। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब प्रिया बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी माँ के शब्दों की आवाज़ से वह दब जाती। प्रिया चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। प्रिया की आंख में आंसू बह रही थे। प्रिया बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। प्रिया अपनी माँ के एक ही सवाल कर रही थी, क्या माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती हो? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? क्या आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? आरती ने प्रिया के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हुआ। प्रिया की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में प्रिया के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। प्रिया निठुर भाव से अपनी मम्मी को देख रही थी, उसकी बातों को सुन रही थी। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन प्रिया चुपचाप खड़ी थी। प्रिया एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? वो गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। प्रिया बिना कुछ पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब प्रिया की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी प्रिया के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन प्रिया ने अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था।
प्रिया की माँ ने अब देखा कि प्रिया अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रिया की माँ सोची कि कोई गलत कदम नहीं उठा ली, इसलिए प्रिया की माँ ने तुरंत उसके पापा को कॉल किया, तुरंत घर आने के लिए कहा। प्रिया के पापा ने आओ दिखा न ताओ। घर पहुंचते ही प्रिया की माँ के सारी बात बताई। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की। प्रिया ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बिताने के बाद प्रिया के पापा को एहसास हो गया कि प्रिया कुछ गलत कर ली है। प्रिया के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। प्रिया के मम्मी पापा जब अंदर का सीन देखा तो वो भौंचक्के रह गए। प्रिया के दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे पे लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर प्रिया को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी प्रिया की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल में 5 लाख का चेक मिलता है। उसमें 5 स्टार होटल शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए प्रिया बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और प्रिया का इलाज करते हैं। डॉक्टर प्रिया को चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सबके बीच नहीं रहती। प्रिया बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि प्रिया धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं बचपन से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे को बताना चाहती हूँ, मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन में को जीत चुकी हूँ, जिससे मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी की दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कुछ कपड़े, मिठाइयाँ, किताब नहीं ले कर देते। माँ की ममता और प्यार का कोई बयान नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत कुछ और नहीं थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कर जा रही हूँ। प्रिया की मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे। उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। प्रिया बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। प्रिया के पापा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी प्रिया के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए गए कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। दूसरे पर कमेंट करने से पहले हमें खुद को देख लेना चाहिए और एक नज़र शीशे पे मार लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।